our channel. So here today I'll going to discuss with you agent acting for an unnamed principal. जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि एजेंट की क्या ड्यूटीज बनती है जब वो एक नेम्ड प्रिंसिपल के लिए काम करता है, एंड नेम्ड प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटीज बनती हैं जब उसके लिए एक एजेंट वर्क करता है. That we already discussed. On the top you see the link of very last session where I concluded this topic when agent works for named principal. Named principal, as it suggests, it's the principal who is well recognized to the third party. Means third party को ये पता है कि जिस agent के साथ वो deal कर रहे हैं वो एजेंट इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के लिए वर्क करता है. दे नो बोथ द पार्टीज, एजेंट को भी जानते हैं, प्रिंसिपल को भी जानते हैं, दे वेल रिकॉग्नाइज बोथ ऑफ देम. बट अब सिचुएशन ऐसी आती है कि जब थर्ड पार्टी एक ऐसे एजेंट के साथ डील कर रही है जहां उनको ये नहीं पता कि ये किस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं. मीन्स दैट पर्सन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन है. थर्ड पार्टी इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल whom ही इज वर्किंग. यस, उनको ये पता है कि ये पर्सन एजेंट है, ये किसी के बिहाफ पे तो काम कर रहा है, बट किसके बिहाफ में काम कर रहा है वो एजेंट ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है. दैट मीन्स कि जो पर्सन है दैट इज नॉट क्लोज्ड टू द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन को उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया. ये आज हम पढ़ने वाले हैं दैट what happens when agent acts for an unnamed principal. Unnamed principal, the principal whom he is not allowed or whom he has not disclosed to the third party. This topic is from UGC NET Unit 9 and we are covering our syllabus topic wise. I hope students आपका सिलेबस मेरे साथ हर टॉपिक के साथ कवर हो रहा है. इफ स्टिल आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज आवर नंबर एंड दिस इज आवर मेल एड्रेस. वी आर फ्री देयर टू गिव यू एडवाइस एंड whenever you are having any queries, आपको जब भी लगता है आपको हमसे बात करनी है, आप बेहिचक हमसे किसी भी टाइम बात कर सकते हैं. यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉल अस. स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ व्हाट happens when agent works for unnamed principal. आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होगी. मीन्स प्रिंसिपल क्या उस केस में अपने सर पर जिम्मेदारी लेगा जब उसका नाम थर्ड पार्टी को नहीं पता, या वो कह देगा कि एजेंट पता नहीं किसके लिए काम कर रहा है. तो दैट्स वी विल सी हियर. सो व्हेन एन एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एज एन एजेंट फॉर प्रिंसिपल बट डज नॉट डिस्क्लोज हिज नेम. जब एक एजेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी बिजनेस डील में एंटर होता है एंड वाइल एंटरिंग दैट टाइम ही डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल. अपने प्रिंसिपल के बारे में कोई जानकारी, उसका कोई नाम नहीं थर्ड पार्टी को बता रहा है, तो इस केस में प्रिंसिपल की क्या लाइबिलिटी होगी. द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंट. देखिए, प्रिंसिपल का नाम आप थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करो ना करो, इससे प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. प्रिंसिपल एंड एजेंट आर स्टिल हैविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिटवीन देम एंड नाउ वट एवर एजेंट डज और वर्क्स फॉर, जो प्रिंसिपल होगा ही विल बी लाइबल. वो एजेंट के हर उस लीगल काम के लिए जिम्मेदार रहेगा जो उसने विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, और प्रिंसिपल को हर वो लाइबिलिटी अपने सर पे उठानी है जो भी एजेंट ने अपने इन द डूइंग द बिजनेस डील वो ली है. But one more thing you have to keep in mind, it's very necessary क्या, the unnamed principal should be in existence at the time of the contract. Right? आप एक प्रिंसिपल के ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो जो कि थर्ड पार्टी को नहीं पता है या आप थर्ड पार्टी को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे, बट एज एन एजेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रिंसिपल के लिए आप काम कर रहे हो वो प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में हो. ये ना हो कि आप ऐसे पर्सन के लिए काम कर रहे हो जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जो एक्चुअली में है ही नहीं. आप सिर्फ थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवा रहे हो दैट आई एम एन एजेंट, बट एक्चुअली प्रिंसिपल शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगा तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ किया भैया उसका क्या मायने. एंड एक्ट्स मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी. तो ये दो बातें होनी जरूरी हैं. वन थिंग इज एग्जिस्टेंस में प्रिंसिपल होना चाहिए, एंड सेकंड एजेंट जो काम कर रहा है इट मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. उसको जो अथॉरिटी दी गई है, उसको जो वर्क कंडीशंस दी गई हैं
जो बिजनेस वो डील कर रहा है इट मस्ट बी विद इन हिज अथॉरिटी के अंदर अंदर रहते उसको वो करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अपॉइंटेड बी एज हिज एजेंट, राइट। ए अपना बी को अपना एजेंट अपॉइंट करता है और उसको क्या काम के लिए अपॉइंट कर रहा है, टू परचेज सम गुड्स, सामान खरीद के लाओ। अब ए बी को अपॉइंट कर देता है, अब बी जाता है, थर्ड पार्टी कौन है यहाँ पर, सी इज थर्ड पार्टी, उनके साथ एक एग्रीमेंट करने फॉर परचेजिंग दोज गुड्स कि भैया मुझे सामान दो। अब बी जो है साइन करता है एग्रीमेंट एज अ ब्रोकर, वो ब्रोकर की तरह काम कर रहा है, ब्रोकर की तरह उसने साइन किए हैं ये दिखाने के लिए कि टू माई प्रिंसिपल दीज वर्क दीज गुड्स बिलोंग्स टू माई प्रिंसिपल। मीन्स थर्ड पार्टी को ये तो पता लग गया है कि जो बी है वो एक एजेंट है, वो एक ब्रोकर है और वो किसी अपने पर्सनल प्रिंसिपल के लिए सामान खरीद रहा है, बट प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखा है उसने, ही डिडंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। तो अब बताइए जो बी ने ये परचेज करी है सी से, क्या उसके लिए ए जिम्मेदार होगा? यस, हेयर बी जो है वो खुद पर्सनली लाइबल नहीं है बिकॉज ही वर्क एज एन एजेंट, एज एन ब्रोकर। बी इज नॉट पर्सनली लाइबल बिकॉज ही कॉन्ट्रैक्टेड इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंट एंड फॉर दिस हु विल बी लाइबल? ए विल बी लाइबल, प्रिंसिपल विल बी लाइबल, right? One more thing is here, students, pay attention that however the agent is personally liable if he declines to disclose the identity of principal when asked by the third party. अगर थर्ड पार्टी, जैसे यहाँ पर जो ए है, बी ने जब उसने बी को अपॉइंट किया कि जाके मेरे लिए परचेज करना है तुम्हें बिजनेस का सामान, तो वो सी से जब खरीदने जाता है तो वो साइन करता है एज अ ब्रोकर एंड लिखता है टू माई प्रिंसिपल, ये सामान जो है मेरे प्रिंसिपल को बिलोंग करता है, ये उसने साइन किए। ऑलराइट, तो यहाँ पर सी अगर बी से ये पूछ रहा है कि तुम्हारे प्रिंसिपल कौन है, और बी अगर अब यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा है सी को या बता नहीं रहा है, देन जो एजेंट होगा वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के पूछने पर आपने डिस्क्लोज नहीं किया अपने प्रिंसिपल के बारे में, अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया, देन यस, देन यू विल बी पर्सनली लाइबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने नोट्स में लिख लीजिए। एजेंट विल बिकम पर्सनल लाइबल इफ ही डिक्लाइंस, अगर वो मना करता है अपने एजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर थर्ड पार्टी उससे जानकारी लेना चाह रही है, व्हेन थर्ड पार्टी इज आस्किंग अबाउट द प्रिंसिपल। Alright students, so with this session came to an end. Thank you for paying so much attention, thank you for listening, thank you for supporting us, for showing so much love. And this is our contact number, mail address, telegram. You can follow us here for more updates. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो बेहिचक आप हमें किसी भी टाइम इन थ्रू वेरियस मोड्स कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।